गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करते हैं। भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुछ एक स्टूडेंट हैं जिनके हैं ग्रीन वैली है, पीडीएम स्कूल खाबड़ा कला है, कुछ स्टूडेंट है हरीश है, नीलम है, अलका है, प्रदीप है, किरण है और परीक्षा है, सृष्टि है, भावना है, अनामिका है। उनकी डिमांड पे आज हम एक ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइड, सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का वर्णन। ज्योग्राफी एक क्या है? ज्योग्राफी एक, आप लोग बोलोगे सर, ग्रीक भाषा का वर्ड है। आप लोग क्या बोलोगे सर? ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा को हिंदी में बोलते हैं, आप लोग बोलोगे सर यूनान। ये क्या है? यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। ज्योग्राफी का क्या अर्थ है? ज्योग्राफी का अर्थ है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। आप लोग बोलोगे सर, फर्स्ट होता है जियो प्लस ग्राफिया, GRAPHY, ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है प्यारे बच्चों भू, यानी पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन करना। ठीक है गाइस। सबसे पहले यूनान में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था हिकेटियस। क्या नाम था? हिकेटियस नाम का एक लड़का था। आप लोग उसको एक विद्वान भी मान सकते हो। हिकेटियस ये क्या था? एक यूनानी विद्वान था। इस लड़के ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी की दो ही भाग होते हैं पृथ्वी पर। पहला जल और दूसरा क्या होता है? थल। यानी दो ही भाग होते हैं। इसके सिवा पूरी ज्योग्राफी में कहीं पे पृथ्वी का और कहीं पे भी आपको जिक्र नहीं मिलता है। इस बंदे ने एक पुस्तक लॉन्च की थी, या आप लोग बोलोगे रिटर्न की थी, जिसका नाम था जस पीरियडिस। सर्वप्रथम इस बुक के अंदर दो महाद्वीप यानी दो कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है, जिसमें से पहला है यूरोप और दूसरा है, आप लोग बोलोगे सर, एशिया। या थोड़ा बहुत जिक्र हमें किसका मिलता है? आप लोग बोलोगे सर अफ्रीका का। एशिया महाद्वीप में सिर्फ दो ही देशों का सबसे पहले इसमें जिक्र मिलता है। वो कौन कौन से दो देश है? आप लोग बोलोगे पहला है यूनान, ईरान, और दूसरा है, आप लोग बोलोगे सर, हमारा प्यारा भारत, या आप लोग बोलोगे इंडिया। आप लोग इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं ना, ये सबसे पहले वर्ड किसने यूज किया था? ये यूनानियों ने यूज किया था। यूनानियों ने क्यों यूज किया? कारण ये था कि पूरा भारत पहले क्या था? इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था। इंडस नदी आप लोग जानते हो क्यों, कौन सी होती है? इंडस नदी को पहले बोलते थे हम सिंधु नदी। तभी आप लोग इंडिया इंडिया कह के चिल्लाते हैं ना सारे के सारे। ये किस में आती है? ये आप लोग बोलोगे सर भारत का ही नाम है इंडिया। सबसे पहले किसने लिया था? आप लोग बोलोगे सर यूनानियों ने ये नाम दिया था। इस बंदे ने सबसे पहले क्या बताया था? इस बंदे ने सबसे पहले ये बताया था, हिकेटियस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीज देखने को मिलती है। पहला आता है जल और दूसरा आता है थल। दूसरा कौन सा आता है? आप लोग बोलोगे सर थल। कि जितनी भी एक्टिविटी है ना अपनी पृथ्वी के ऊपर, किससे आती है? इन दो ही चीजों से आती है। कुछ एक स्टूडेंटों के मन में विचार उत्पन्न होता है कि सर बीज का होता है, जैसे कि क्या है कि आप लोग बोलोगे सर पक्षी है। अरे पक्षी कहीं तो कहीं बैठेंगे जाके, या तो थल में बैठेंगे या फिर जल में बैठेंगे बैठेंगे ना। तो दो ही एक्टिविटी लागू होती है, कौन कौन सी? जल और थल। इकेडियस की इस घटना के कारण सभी लोगों ने, जनता ने क्या ठुकराया इसको? इसलिए ठुकराया कि इस बंदे ने, इसके सामने तीन अपॉर्चुनिटी थी, यानी तीन चुनौतियां थी। सबसे पहली थी कब, क्यों और कैसे।
क्यों, कब, क्यों और कैसे। इस बंदे को इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिला और ना ही दे पाया ये बंदा, तो लोगों ने इसको कर दिया फेल। क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया, ये फेल। फिर कुछ दिनों तक ये चलता रहा, सारा का सारा सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा। बट लोगों ने सोचा हाँ भाई इतने सालों में किसी ने तो हमें बताया होगा ना कि ये जो सिस्टम है जल थल। तो फिर इस बंदे को क्या बोला गया, इसको बोला गया ज्योग्राफी का पिता, पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। लोगों ने इसका नाम रख दिया फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये स्क्रीनशॉट आप गाइस ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, दूसरा साइंटिस्ट यानी दूसरा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था एरिस्टोसथनीज। एरिस्टोसथनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में क्या बोला। एरिस्टोसथनीज ने यह बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि एरिस्टोसथनीज ने इस लड़के को बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता। पिता, द सिस्टमेटिक ऑफ ज्योग्राफी फादर। इसे क्यों बोलते हैं, कारण है, इस बंदे ने ये बताया था कि पृथ्वी के ऊपर क्या है कि पर्वत कैसे बनता है, पर्वत कैसे बनता है, आपका समुद्र कैसे बनता है, आपकी नदियां कैसे बनती है। इस बंदे ने सारा कुछ क्या किया था, एक सिस्टमेटिक ढंग से बताया था, तभी इसको बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता। इसे क्यों बोलते हैं, इसने ये बताया था कि हाँ भी पर्वत है ना, पर्वत, पर्वत वो क्या, पर्वत होता है कि भूमि का उठा हुआ भाग। भूमि का उठा भाग कैसे उठता है, तो गाइस ये उठता है कि पृथ्वी से अंदर से क्या होता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर से क्या होता है कि पर्वत पूरा का पूरा भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर ना, जैसे कि इंडिया के अंदर हिमालय पर्वत हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, इधर हुआ, तो नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा उठा हुआ पर्वत बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं। आप लोग बोलोगे सर एक सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, आप लोग बोलोगे सर 8,848 मीटर, 0.68। ये जो डाटा है ये चीन का दिया हुआ भी करंट का डाटा है, मीटर हाइट है इसकी। और इसके विपरीत में कौन सी, अगर गहरा, गहरा बोले तो जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कौन सा है, 11,225 मीटर अंदर कौन सा है, मेरियाना फ्रेंच या मेरियाना गर्त बोलते हैं जिसको। ठीक है गाइस, इस बंदे ने ये सब कुछ बताया था। एरिस्टोसथनीज ने क्या बताया था, एरिस्टोसथनीज ने ये बात बोली थी कि सबसे पहले तो ये सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से बताया था। तो आजकल हम जो ज्योग्राफी वर्ड का नाम का यूज करते हैं, तो सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का नाम किसने यूज किया, तो इस बंदे ने सबसे पहले क्या किया, ज्योग्राफी का नामांकन किया, नामांकन किया। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने नाम का उपयोग किया, तो वो था एरिस्टोसथनीज। इसके बाद एक तीसरा लड़का पैदा होता है जिसका नाम है एग्जेमिनर, एग्जामिनर। तो आप लोग बोलोगे सर इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने सबसे पहले मानचित्र, मानचित्र बनाया पूरे वर्ल्ड का, वे कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, समुद्र कहाँ है, जितने भी है ना आपके, सारे के सारे इस बंदे ने बनाए थे। तो इसको बोला द मैप ऑफ फादर, द फादर ऑफ मैप बोला, मैप ऑफ फादर, फादर। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको मानचित्र का पिता।
मानचित्र का पिता। पिता, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फादर ऑफ मैप। दोनों कंडीशन में इसको लिख सकते हैं फादर ऑफ मैप।